हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रवण एंड जैसा कि हम सभी को पता है कि अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीज़न बहुत जल्द आने वाला है। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना इस एनिमे पे एक वीडियो बनाया जाए और लोगों को बताया जाए कि क्यों ये एनिमे बेहतरीन, कमाल, लाजवाब है और क्यों ये एनिमे मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। इस वीडियो को सिंपल रखते हुए मैंने ये वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इस एनिमे के स्टोरी के बारे में। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर द थिंग्स विच आई रियली लाइक अबाउट दिस एनिमे। थर्ड पार्ट में बात करेंगे हम ऑन फ्यू हाइलाइट्स फ्रॉम दिस एनिमे विच इंक्लूड्स कुछ ऐसे सीन्स जिसे देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा हो या फिर कुछ ऐसे सीन्स जिसे देख के गूज़बम आ गया हो मुझे। एंड इन फोर्थ पार्ट हम बात करेंगे वाई दिस एनिमे इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एवर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, जिन लोगों ने ये एनिमे नहीं देखा तो वो प्लीज़ थर्ड पार्ट स्किप कर देना बिकॉज थर्ड पार्ट स्पॉइलर से भरपूर होगा। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू हियर, डू सब्सक्राइब अस बिकॉज एनिमे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर इस एनिमे की बात किया जाए तो इस एनिमे की स्टोरी सेट है इन अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमैनिटीज़ सिटीज़ के अंदर रहते हैं एंड दो सिटीज़ वेर सराउंडेड बाय एनॉर्मस वॉल। सो बेसिकली दोस एनॉर्मस वॉल इंसानों को जाइगेंटिक मैन ईटिंग ह्यूमनॉइड से बचाते हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। एंड आवर प्रोटैगनिस्ट एरन येगर वांट टू रीटेक द वर्ल्ड फ्रॉम टाइटन्स। अगर मुझे स्पॉइलर फ्री इस एनिमे का सिनॉप्सिस बताना होगा तो मैं इतना ही बता सकूंगा बिकॉज अगर इससे ज़्यादा मैंने अगर थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दिया तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट आर द थिंग्स विच आई लाइक मोस्ट इन दिस एनिमे। मेरे लिए ये एनिमे परफेक्ट की डेफिनेशन है। मुझे ये एनिमे हर चीज़ में परफेक्ट लगी एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत कुछ है इस एनिमे के बारे में कहने के लिए। इस पार्ट को और भी ज़्यादा सिंपल रखने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स ही बताऊंगा एंड ट्रस्ट मी, दिस 3 पॉइंट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स इन दिस एनिमे। पहला पॉइंट है एनिमे की स्टोरी या प्लॉट। आप किसी भी ग्रेट मूवी या सीरीज़ को ले लीजिए, अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। एंड आई बिलीव मेरी नज़रों में अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है। एंड जितना भी मैंने आपको इस एनिमे के सिनॉप्सिस में बताया है वो मेनली 5% ऑफ द एनिमे है। आगे चलकर इस एनिमे में बहुत सारे डिस्कवरीज होती है एंड बहुत सारे सीक्रेट्स का खुलासा होता है जो आपके 100% होश उड़ा देगा। और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री ऑफ टाइटन के बारे में भी जानने को मिलता है। एंड मुझे लगता है कि जितना कुछ भी इस एनिमे के 3 सीजन्स तक दिखा दिया गया है वो काफ़ी अच्छे और मैच्योर वे में दिखाया है। एंड दैट्स वाई आई सेड परफेक्ट। इसकी स्टोरी परफेक्ट है एंड सेटिस्फाइंग है। दूसरा पॉइंट है इस एनिमे के कैरेक्टर्स। इस एनिमे के कैरेक्टर्स नो डाउट गजब है। जिस तरीके से कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है या जिस तरीके से कैरेक्टर्स ने अपना रोल प्ले किया है वो नो डाउट एकदम गजब है। एंड मुझे 2 कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा पसंद आए इस एनिमे में, वो है मिकासा एंड लीवाई। अगर आपके पास ग्रेट स्टोरी है और साथ ही साथ उस स्टोरी में ग्रेट कैरेक्टर्स है तो समझ लेना वो एनिमे या मूवी या सीरीज़ बवाल होने वाला है। और ऐसा ही इस एनिमे के साथ होता है। इस एनिमे की स्टोरी गजब है, कैरेक्टर्स लाजवाब है और ये दोनों मिलके इस एनिमे को ऑसम बना देती है। तीसरा पॉइंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस एनिमे में वो है सीक्रेट एंड हिडन एजेंडास। नो डाउट इस एनिमे की स्टोरी अच्छी तो है ही, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस एनिमे में हमें कई सारे सीक्रेट्स के बारे में जानने को भी मिलेगा। एंड ऑल्सो जब हमें कैरेक्टर्स के हिडन एजेंडास के बारे में जानने को मिलता है तो तब ये एनिमे नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाता है। एंड ट्रस्ट मी, फॉर मी दैट वाज द मोमेंट वेयर आई रियलाइज दिस इज़ द बेस्ट एनिमे एवर। थर्ड पार्ट में जाने से पहले मैं आपको फिर से वार्न कर देता हूँ कि थर्ड पार्ट में काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने ये एनिमे नहीं देखा तो प्लीज़ थर्ड पार्ट को स्किप कर देना। तो चलिए अब बात करते हैं ऑन हाइलाइट्स फ्रॉम दिस एनिमे। सेकंड पार्ट की तरह इस पार्ट को भी मैंने 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली इन 3 पॉइंट में मैं आपको 3 सीन्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे लिए हाईलाइट ऑफ दिस एनिमे थी। पहला सीन है इस एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में जब एरन के मॉम को एरन के ही सामने एक टाइटन द्वारा खा लिया जाता है। वो सीन देखकर मुझे पता चल गया ये कोई ऐसा वैसा एनिमे नहीं है, ये एनिमे कमाल का होने वाला है। एंड फॉर मी वो सीन था हुक, जिसकी वजह से मैंने पूरा बिंज वॉच कर लिया था ये एनिमे।
एंड अगर इन फ्यूचर मुझे कभी लिस्ट बनाना पड़े बेस्ट फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनी एनिमे, तो अटैक ऑन टाइटन का पहला एपिसोड तो ज़रूर होगा उस लिस्ट में। दूसरा सीन जो मुझे काफ़ी गजब लगा वो था एरन्स स्क्रीम एबिलिटी। आपने वो सीन देखा ही होगा जहां एरन गुस्से से चिल्लाकर स्माइलिंग टाइटन को एक पंच मारता है और तभी कुछ लाइटनिंग सा स्पार्क होता है और तभी बाकी टाइटन्स उस स्माइलिंग टाइटन पे कूद पड़ते हैं। वो सीन मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड सीन था बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा उस सीन में, एंड दैट्स द रीज़न आई लाइक दैट सीन। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इट वॉज सरप्राइजिंग एंड ओवरऑल वो सीन ऑसम था। तीसरा सीन जो है वो वन ऑफ द फेवरेट सीन है मेरा, और वो है लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन। जिस तरीके से लीवाई बीस्ट टाइटन से लड़ता है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। उस सीन में सब कुछ सही था, एक्शन, कैमरा वर्क, डायरेक्शन, मतलब सब कुछ। एंड वो सीन देखने के बाद लीवाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन गया। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाई दिस एनिमे इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एवर। हम सबको पता है मूवीज, सीरीज या एनिमेस के डिफरेंट जॉनर्स अवेलेबल है, बट किसी भी शो को जज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक वैसे ही देयर आर फ्यू पैरामीटर्स और क्राइटेरिया टू जज मूवी, एनिमे और सीरीज, विच आर स्टोरी, कैरेक्टर, गुड सेटिंग, साउंड ट्रैक, डायरेक्शन एंड मैनी मोर। मैंने इन 5 पैरामीटर्स पे ज़्यादा फोकस किया बिकॉज आई थिंक दिस 5 पैरामीटर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स टू जज एनी एनिमे, मूवी और सीरीज। तो अगर इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर बात किया जाए तो अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी काफ़ी कमाल की थी। आई विल से इसकी स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी थी मैंने आज तक जितने भी मूवीज़, एनिमेस या सीरीज़ देखी। एंड अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो इस एनिमे के कैरेक्टर्स ऑब्वियसली डेफिनेटली नो डाउट गजब है। ऐसा आपके साथ कभी कभी होता होगा कि कुछ कैरेक्टर्स इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि वो आपके अंदर एक छाप छोड़ जाते हैं। एंड ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ ये एनिमे देखकर। इस एनिमे के कैरेक्टर्स इतने गजब है कि भुलाए नहीं भूलते। अगर बात करें गुड सेटिंग की तो इस एनिमे के पास कुछ नया था हमें ऑफर करने के लिए। इस एनिमे की स्टोरी सेट है इन एपोक्लिप्टिक और पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड, जिसे देखकर आपको एक नया और बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर साउंड ट्रैक की बात करूं तो नो डाउट इस एनिमे के साउंड ट्रैक्स काफ़ी अच्छे हैं, ओपनिंग सॉन्ग्स काफ़ी कमाल के हैं एंड जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक का यूज़ किया गया है ड्यूरिंग इमोशनल सीन और एक्शन सीन वो भी काफ़ी कमाल का है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एज एन ऑडियंस आपके देखने का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। डायरेक्शन के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, इसकी डायरेक्शन हर एक एंगल से परफेक्ट थी। परफेक्ट कैमरा वर्क, परफेक्ट प्लॉट सेटिंग, परफेक्ट एक्शन सीक्वेंस, परफेक्ट स्क्रीन प्ले, और यही सब चीज़ मिलाकर इस एनिमे को परफेक्ट बनाती है देखने के लिए। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीज़न नो डाउट अटैक ऑन टाइटन इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एवर। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये एनिमे इतना ग्रेट है कि किसी भी ग्रेट मूवी या सीरीज़ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रह सकता है। सो आपको कैसी लगी अटैक ऑन टाइटन एनिमे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और बताइए कि इज़ दिस एनिमे इज़ वन ऑफ द ग्रेट एनिमे और नॉट, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड शेयर इट, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर डू सब्सक्राइब अस बिकॉज एनिमे से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसी चैनल में मिलेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर अदर वीडियोस एनिमे से रिलेटेड। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।